हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कांत द ढाबा। फ्रेंड्स, ये हाइट एंड डिस्टेंस का मेरा तीसरा वीडियो है और इसके पहले मैंने 2 वीडियोज डाले हुए हैं। ठीक है, और आज हम लोग टाइप थर्ड देखेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड दोनों कवर कर दिया था। मेरे हिसाब से तो कवर हो ही गया था। आई होप कि आप लोगों ने उसके आधार पर जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बच गए थे आपने उसको कर लिया होगा। ठीक है, तो आज टाइप थर्ड देखेंगे हम लोग। टाइप थर्ड में ऊपर इंस्ट्रक्शन है, उभयनिष्ठ आधार पर लंब वाले 2 समकोण त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। मतलब क्या कह रहा है ये? अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें 2 समकोण त्रिभुज बन रहे होंगे। उभयनिष्ठ आधार, आधार जो है उनका उभयनिष्ठ रहेगा, मतलब एक ही रहेगा। आप सभी आधार समझते होंगे, क्षैतिज लाइन जो होता है नीचे जमीन के पैरेलल लाइन को आधार कहते हैं। ठीक है, जमीन के समांतर लाइन को आधार कहते हैं, या नीचे क्षैतिज जो लाइन होती है उसको आधार कहते हैं, सिंपली जनरल टर्म में। ठीक है, तो अब सिंपली हम यही समझ रहे होंगे कि 2 समकोण त्रिभुज बन रहे होंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि 2 समकोण त्रिभुज बनेंगे और हमें दोनों को अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो मैंने टाइप थर्ड का पहला क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा एक ध्वजदंड, ध्वजदंड पताका, पताका समझते होंगे आप लोग, झंडा सिंपली। ठीक है, झंडा, झंडा वाला, ध्वज मतलब झंडा, दंड मतलब लाठी। ठीक है, जिसमें झंडा फहराते हैं उसी को ध्वज दंड कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपली एक लाठी कह सकते हो आप, झंडा फहराने वाली लाठी। एक उदग्र मीनार पर खड़ा है। देखो 2 टर्म है यहाँ पे, ध्वज दंड, मीनार। ठीक है, मीनार तुमको पता है सीधी खड़ी रहती है, सोई तो रहती है नहीं, तो उदग्र लिखने की जरूरत भी नहीं थी। उदग्र मतलब सीधा खड़ा, जैसे पोल खड़ा रहता है। ठीक है, तो एक ध्वजदंड और एक मीनार, कौन किस पर खड़ा है समझना ये है। ध्वजदंड खड़ा है मीनार पर, मीनार खड़ा नहीं हो सकता ध्वजदंड पर। ध्वजदंड मतलब सिंपली क्या, बांस, बंबू। अब सोचो कि बंबू के ऊपर मीनार खड़ा हो सकता है क्या? जवाब है नहीं। सिंगल बंबू और उस पर मीनार खड़ा करना पॉसिबल ही नहीं है। मीनार के ऊपर ध्वजदंड रह सकता है। ठीक है, मीनार जो है स्ट्रांग होता है, मीनार के ऊपर वो ध्वजदंड खड़ा रह सकता है। सिंपली आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कोई बिल्डिंग हो, बिल्डिंग के ऊपर झंडा फहरा रहा हो कोई, बस वही वाला सिचुएशन है। ठीक है, मीनार की जड़ से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु से, तो मीनार नीचे है, मीनार एवं ध्वजदंड क्रमशः देखो 2 कोण बन रहा है, 45 डिग्री और 15 डिग्री। नहीं तो 2 कोण बन रहा है, 2 कोण बन रहा है। इससे भी हमें एक व्यू मिलता है, एक क्लू मिलता है। ठीक है, एक संकेत मिलता है कि 2 समकोण त्रिभुज बनेगा। अब जो हमारा डायग्राम होगा उसमें 2 समकोण त्रिभुज सर्टेन रूप से रहेगा। तो चलो 27 क्वेश्चन नंबर 27 के लिए हम लोग डायग्राम देखें। ठीक है, ट्वेंटी सेवेंथ का सोल्यूशन। ठीक है, पहले मीनार, मीनार की बात हो रही है ना क्वेश्चन में, पहले मीनार आएगा। चलो मीनार थोड़ा सा मोटा हम करते हैं। ठीक है, सपोज कि ये मीनार है बेलनाकार। ठीक है, बेलन के जैसा, और इस पर ध्वज दंड खड़ा है, मतलब एक बांस खड़ा है, सिंपली बंबू। तो बंबू थोड़ा पतला होगा ना मीनार की तुलना में। चलो तो ए बी ये हो गया ध्वज दंड। चलो भाई एरो मार के बता दें। ठीक है, ध्वज दंड। ठीक है, और ये हो गया मीनार, एरो मार के इसको भी बता दें। ठीक है, बीसी हो गया मीनार। ठीक है, बीसी मीनार, ए बी ध्वजदंड, एरो मार के बता दिया। अब इसके आधार से इधर एक बिंदु है 10 मीटर दूरी पर, तो चलो भाई एक बिंदु ले लिया, बिंदु पी। ठीक है, बिंदु पी है, इसकी दूरी कितनी है
सॉरी बिंदु यहाँ लेना चाहिए था, ठीक है। इसकी दूरी कितनी है, यहां से 10 मीटर। आपके बुक में क्वेश्चन है, आप बुक से क्वेश्चन देख सकते हो। तो इसकी दूरी है 10 मीटर, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन पे आते हैं। 10 मीटर दूर स्थित बिंदु से, तो बिंदु भाई अपना P है, मीनार एवं ध्वजदंड क्रमशः 45 एवं 15 डिग्री के कोण बनाते हैं। मीनार और ध्वजदंड, मीनार कितने का कोण बना रहा, 45 का, ध्वजदंड कितने का बना रहा, 15 का, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट समझना, जो जितना ऊंचा है, ध्यान से सुनना, जो जितना ऊंचा है वो उतना बड़ा कोण बनाएगा, ठीक है। जो जितना ऊंचा है वो उतना बड़ा कोण बनाएगा, सिंपल। जैसे आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी, आपने कोण बनाए हैं, तो देखो जरा सा हम लोग समझ लें इस चीज को। एक लाइन खींचा, आप जब चांद से कोण बनाते हो तो BC ऐसे ही खींचते हो, नहीं। अब एक वस्तु यहां पर है P पर, एक वस्तु Q पर, ठीक है। तो दोनों में से कौन बड़ा कोण बनाएगा, देखो तो अगर B से हम ड्रॉ करें लाइन, तो आपको पता है Q ज्यादा बड़ा कोण बना रहा है, मतलब जो ज्यादा ऊंचा है वो ज्यादा बड़ा कोण बनाएगा किसी एक विशेष बिंदु पर, ठीक है। तो Q ज्यादा ऊंचा है, ज्यादा बड़ा कोण बनाएगा। अब आते हैं डायग्राम पे, ठीक है। ये ध्वजदंड है, AB ध्वजदंड है, तो ये ज्यादा बड़ा कोण बनाना चाहिए। अच्छा, कोण बनाने का मतलब है कि इसके सर को बिंदु से मिलाओ, ठीक है। इसके सर को बिंदु से मिलाओ, वो लाइन जो है कितने का कोण बनाती है, P पर। मैं जो बोलता हूं उसको ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। वैसे तो इतना पता है कि आप एक बार, बहुत से लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एक बार देखेंगे भाई ऐसे बन रहा, वो बना देंगे फिर से, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ठीक है। जो ज्यादा ऊंचा है वो ज्यादा बड़ा कोण बनाएगा। कोण कौन कौन बना रहा है, ध्वजदंड बना रहा है और ये मीनार बना रहा है। तो मीनार कौन बना रहा है, मतलब मीनार का सर वो कौन बनाएगा, मतलब यहां से इसको मिलाना पड़ेगा। ध्वजदंड कौन बना रहा, मतलब ध्वजदंड का सर P पर कौन बना रहा, तो ये ऐसे मिलाना पड़ेगा, ठीक है। चलो मिलाते हैं, मिला दिया, ठीक है। मीनार के सर को मिला दिया P से, चूंकि कोण तो यहीं पे बन रहा है, ये न्यून कोण, ये कोण 45 का है, मीनार ने 45 का कोण बनाया, ठीक है। अब अभी जो मैंने बताई ये बात, उसको ध्यान में रखना कि जो ज्यादा ऊंचा है वो ज्यादा बड़ा कोण बनाएगा, ठीक है। तो चलो अब ध्वजदंड को मिलाते हैं हम लोग। ध्वजदंड के सर को मिलाया जाएगा, मिला दिया, ठीक है। ध्वजदंड के सर को P से मिला दिया, तो इसको, ये जो बड़ा है, ये जो ड्रॉ हुआ है, तो ये कोण तो साफ दिख रहा है कि बड़ा बनना चाहिए, लेकिन 15 डिग्री क्यों, क्या ये कोण 15 डिग्री होगा यहां से यहां तक, जवाब है नहीं। 15 डिग्री ये वाला होगा, ये देखो छोटा सा बन रहा है ना, छोटा सा सिकुड़ा हुआ सा, ये कोण 15 डिग्री है, ठीक है। तो ये लाइन आधार के साथ कितने का कोण बनाएगी, ये लाइन AP जो है आधार के साथ कितने का कोण बनाएगी, 15 डिग्री। तो ये बना रहा है इस लाइन के साथ, इस लाइन के साथ, इन दोनों के बीच का कोण 15। तो ये लाइन और ये लाइन के बीच का कोण कितना, वो तो बड़ा होना चाहिए। जैसे आप कोण का कॉन्सेप्ट जानते होगे, अगर समझते होगे, तो ये लाइन और ये लाइन के बीच का कोण देखो 45 है, ये लाइन और ये लाइन के बीच का कोण 15 है। तो ये लाइन और ये लाइन यहां से यहां के बीच का कोण, तो ये बड़ा कोण बनेगा ना, तो टोटल हो जाएगा 45 + 15, कितना हो गया ये, 60 डिग्री। मतलब AP ने आधार के साथ कितने का कोण बनाया, 60 का, और BP ने आधार के साथ कितने का कोण बनाया, 45 का। इंपॉर्टेंट चीज ये है
कि ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो आधार के साथ कितने का कोण बना रही है। ठीक है, ऐसा ही अगला क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 28। उसमें देखेंगे क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। ठीक है, चलो, तो दो समकोण त्रिभुज बन गए। आप ध्यान दो कौन कौन से। एक हो गया आपका ए सी पी और दूसरा हो गया बी सी पी। क्या बोला मैंने? ए सी पी समकोण त्रिभुज, यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है। दूसरा हो गया बी सी पी। ठीक है, कौन कौन सा? ए सी पी और बी सी पी, यही दोनों समकोण त्रिभुज है। ठीक है, चलो ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ध्वजदंड की लंबाई ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्वजदंड की लंबाई मतलब ए बी चाहिए। ठीक है, चलो मेंशन करना है तो कुछ चीजें मैं मेंशन कर लूं यहाँ पे। माना ए बी ध्वजदंड तथा बीसी मीनार है। ठीक है, चलो, सी से 10 मीटर दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, C से 10 मीटर दूरी पर एक बिंदु P है, ऐसा कुछ। चलो, मीनार तथा ध्वजदंड द्वारा P पर बनाया गया कोण क्रमशः, देखो ध्यान देना, पहले मीनार लिखा है तो मीनार कितने का कोण बना रहा है? 45 डिग्री तथा 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री बराबर 60 डिग्री है। ध्वजदंड 60 का कोण बना रहा है, मीनार 45 का कोण बना रहा है। सिंपल। ठीक है, तो चलो भाई, अब हमें क्या चाहिए? ध्वजदंड की ऊंचाई। अब माना इसको हम x मान लें, मीनार की ऊंचाई को x मान लें। ठीक है, मीनार की ऊंचाई x, ध्वजदंड की ऊंचाई y, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो माना मीनार की ऊंचाई बराबर x तथा ध्वजदंड की ऊंचाई बराबर y। ये सब चीजें हम मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप एग्जाम में आपके पास इनफ समय बचता है तो भाई इतना मेंशन कर दो, लेकिन अगर एग्जाम में देखा समय नहीं बच रहा है, भाई इतना बना लो, ये बना लो, सिर्फ डायग्राम बना लो, हल कर दो। हल अब करेंगे, अब तो ये इसका इंट्रो चल रहा था। ठीक है, मैंने क्या किया, कैसे किया, वो सारी चीजें, ये डायग्राम बनाने का क्या मतलब है। ठीक है, चलो, अब दो समकोण त्रिभुज हैं, इसमें आपको बताया गया अभी। ठीक है, तो पहले अल्टीमेटली आपको ये बताया गया है कि भाई जो भी पूछा जा रहा है उसका मान निकालने के लिए हम समकोण त्रिभुज को यूज करते हैं। तो पहले यहां छोटा वाला यूज करेंगे, समकोण त्रिभुज BCP में। ठीक है, ध्यान दे रहे होंगे आप, BCP छोटा वाला।
तो BCP देखो जरा सा, BCP एंगल कितने का बन रहा है? 45 डिग्री नहीं। और ध्यान देना 45 डिग्री के लिए आधार हो गया, ये लंब हो गया। x का मान पहले निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है, तब y का मान जाके निकलेगा, ठीक है। तो लंब और आधार का संबंध, P और B का संबंध 10 में आएगा। 10 45 डिग्री बराबर x/10। 10 45 का मान 1। दिस इम्प्लाई x इक्वल्स टू 10। चलो x का वैल्यू 10 आ गया, ठीक है। इसको फर्स्ट ले लें, जो कि बाद में यूज करेंगे ना, इसलिए फर्स्ट ले लिया। x का मान निकल गया। अब बड़ा वाला ट्रायंगल यूज करेंगे। बड़ा वाला ट्रायंगल आपका ACP, ठीक है। तो त्रिभुज ACP में, ठीक है, त्रिभुज ACP में पहले छोटा वाला यूज किया, अब बड़ा वाला यूज करेंगे ACP में। तो यहाँ 60 का एंगल बन रहा है, तो 10 60, ठीक है, 10 60 बराबर, ध्यान देना। तो 60 का कोण देखो कैसे बन रहा है, ये पूरा 60 का कोण बन रहा है, नहीं ये पूरा, तो ये 60, ये पूरा, ये लाइन और ये लाइन के बीच, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों को मिलाने वाला लाइन ये पूरा आएगा, नहीं इसको टच करने वाला, इसको, इस लाइन को और इस लाइन को मिलाने वाला लाइन ये पूरा आएगा, मतलब AC आएगा। AC बोले तो x प्लस वाई कर देंगे, एक बार लिख देते हैं हम, AC बटा आधार है 10, आधार तो वही है, ठीक है। तो 10 60 का मान √3, AC हो गया x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। अब x का वैल्यू यहाँ पर देख लो, पड़ोस से 1 से, और 10 इधर जाके गुना हो जाएगा, तो 10 इंटू √3, 10√3 इक्वल्स टू 10 प्लस वाई। तो 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, 10√3 माइनस 10 इक्वल्स टू वाई, वाई इक्वल्स टू 10 कॉमन ले लो, 10√3 माइनस 1, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या किया मैंने, 10 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया √3 को, 10√3 इक्वल्स टू, और x की जगह पर 10 रखा, x की जगह पर 10 रखा, तो 10 प्लस वाई, यहाँ चूंकि इधर तो 1 ही होगा ना बटा में, तो 1 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो x प्लस वाई आता, लेकिन x की जगह पे 10 रख दिया, तो 10 प्लस वाई हो गया। अब 10 गया 10 की तरफ, 10√3 माइनस 10, दोनों से 10 कॉमन आ गया, 10√3 माइनस 1, तो बराबर 10 इंटू √3 का वैल्यू 1.732 माइनस 1। आपने डेसिमल का घटाव पढ़ा है, तो 1 में 1 जाएगा, तो 10 इंटू 0.732, और ये हो गया 7.32 मीटर। मल्टीप्लिकेशन आता होगा आपको तो, ठीक है, 7.32 मीटर। तो फ्रेंड्स इस पर खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। एक मीनार पर 20 मीटर लंबा ध्वजदंड खड़ा है। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है पिछले के ही जैसा। धरती तल पर के एक बिंदु से ध्वजदंड के पाद मीन्स पैर होता है, ठीक है, पाद मीन्स पैर आप याद रखेंगे, और शिखर के उन्नयन कोण, शिखर मतलब सर होता है, पाद मतलब पैर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन सही से पढ़ें एक बार। धरती तल पर के किसी बिंदु से ध्वजदंड के पाद और शिखर, ध्वजदंड पे ध्यान देना है हमें। उन्नयन कोण दिए गए हैं 30 और 60। ध्यान देना क्वेश्चन पर, अगर ध्यान देते हो तुम तो पाद 30 का कोण बना रहा है, शिखर 60 का कोण बना रहा है। पहले पाद आया है तो वो रिलेटेड होगा पहले वाले एंगल से, और जो बाद में आया है वो रिलेटेड होगा बाद वाले एंगल से, ठीक है। अच्छा, आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो ज्यादा ऊंचा होगा ज्यादा बड़ा कोण बनाएगा, जो ज्यादा नीचा होगा वो छोटा कोण बनाएगा, ठीक है। तो जो ऊंचा है वो बड़ा कोण बनाएगा, तो शिखर मतलब सर, सर ऊपर रहता है तो वो बड़ा वाला कोण बनाएगा। पाद मतलब पैर, पैर नीचे रहता है, जमीन पे रहता है ऑलमोस्ट, या कह सकते हैं चूंकि ध्वजदंड तो मीनार पे खड़ा है तो फिर भी शिखर के नीचे ही रहेगा पैर। चलो डायग्राम देखते हैं इसका। ठीक है, इसका डायग्राम देखते हैं। ऑलमोस्ट सेम डायग्राम है इसका,
चलो ये मीनार हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एक ध्वजदंड हो गया, यहाँ पे दिखा सकते हैं कि भाई पताका फहरा रहा है, ठीक है। पताका तो अपने गांव में ऐसा ही फहरता है, ट्रायंगल जैसा बना हुआ रहता है, नहीं आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, बड़ा सा पताका फहर रहा है, ठीक है। चलो अब एक बिंदु लिया जाए, ये ले लिया बिंदु P और यहाँ से इसको ड्रॉ करके मिलाना। अच्छा मेरा P खिसक गया, कोई बात नहीं, P को हम प्लेस पर ले आए। चलो P की दूरी कितनी है, दूरी देखें आप। अच्छा P के बारे में बात ही नहीं कर रहा है कि कितनी दूरी पर है। क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो एक मीनार पर 20 मीटर लंबा ध्वजदंड खड़ा है। ओहो, ये तो ध्वजदंड के बारे में दिया गया है, 20 मीटर, 20, ठीक है। ये आपका ध्वजदंड, ठीक है। ये ध्वजदंड एरो मार के बता दिया, ध्वजदंड है भाई। ए भी ध्वजदंड हो गया, बीसी मीनार हो गया, इसकी ऊंचाई दी गई है 20, और ये धरती पर एक बिंदु है P, बिंदु ऐसे ही कहीं ले लिया P, ठीक है। अब ध्वजदंड के पाद और शिखर की बात हो रही है। क्वेश्चन आप देखो फिर से, पाद और शिखर की बात हो रही है, तो ध्वजदंड का पैर यहाँ पे है, शिखर यहाँ पे है, पैर से मिलाया जाए, मिला दिया, एक एंगल बन रहा है यहाँ पे 30 का, छोटा एंगल बनेगा ये। अब शिखर को मिलाओ, ठीक है। इस बार 60 का एंगल बन रहा है, ध्यान देना। पिछला जो डायग्राम बनाया था उस समय यहाँ पे 15 का बन रहा था, अगर आपको याद हो तो। यहाँ पे चूंकि छोटा एंगल बन रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे शो किया था 15, लेकिन इस बार बड़ा एंगल 60 बन रहा है, तो मतलब ये बता रहा है आपको कि 60 या ऐसे करके बनेगा, इतना पूरा लेकर के, मतलब ये लाइन इसके साथ, इस लाइन के साथ 60 का एंगल बनाएगी, ठीक है। थोड़ा इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ता है, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, फंस ना जाओ, ठीक है। कॉमन सेंस ये है बाबू कि ये लाइन इस लाइन के साथ बड़ा कोण बनाएगी इस कोण की तुलना में। ये लाइन 30 का कोण बना रहा है, ये लाइन 60 का कोण बना रहा है। मतलब ऐसे भी देखो ना भाई, बड़ा ये फैलता जा रहा है ना, ये देखो कितना ये ऐसे फैला है, लेकिन ये बड़ा सा फैला है, तो जो ज्यादा बड़ा फैल रहा है वो ज्यादा बड़ा कोण बनाएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब अगर ऐसा बोल देता है कि ये वाला जो है 20 का कोण बना रहा है, ये वाला लाइन, तो 20 का कोण जो बना रहा है वो पूरा तब नहीं लेते हम, बस यहां तक का लेते, ठीक है। समझना यही था। तो हो गया आपका, कह रहा ध्वजदंड, सॉरी लग रहा क्वेश्चन में कुछ मैंने गलत लिखा, मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं फिर से, ठीक है। सॉरी, हाँ मीनार की ऊंचाई बताइए, सॉरी, ध्वजदंड की ऊंचाई तो दी ही हुई है, ध्वजदंड की ऊंचाई ये क्यों पूछेगा, ठीक है, यहाँ गलत हो गया, यहाँ मीनार की ऊंचाई पूछ रहा था, सॉरी, ठीक है। चलो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है ना भाई, ध्यान दें आप देखो फिर से दो ट्रायंगल आया ना, दो समकोण त्रिभुज ACP BCP, ठीक है, ACP बड़ा वाला, BCP छोटा वाला। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, x मान लिया, आधार भी तो पता नहीं है, अब ट्रायंगल पे आ जाओ तो ये आधार भी तो नहीं पता, इसको y मान लेंगे, ठीक है। मेंशन कर लो कुछ चीजें, माना ये करना है करो, नहीं करना मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। AB ध्वजदंड, अब क्या है बच्चों के मन में ये मेंटालिटी आ चुकी है भाई ज्यादा नंबर चाहिए, तो ये तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, बस नंबर का ही खेल है सब, और क्या। जिसके ज्यादा नंबर है वो ज्यादा तेज है, जिसका कम नंबर है वो कम तेज है, बाद में पता चलो ज्यादा तेज है जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाया, वैसे ज्यादा नंबर है एक्चुअली, ठीक है, जिसके ज्यादा नंबर है कुछ ज्यादा कर ही नहीं पाया वो, तो ये तो विडंबना है। खैर हम लोग यहाँ ध्यान दें, AB ध्वजदंड तथा BC मीनार, ठीक है, AB ध्वजदंड तथा BC मीनार, ठीक है। चलो तथा
P एक बिंदु जिस पर ध्वज दंड के शिखर और पाद द्वारा बनाए गए कोण क्रमशः, देखो पहले मैंने शिखर लिखा है तो 60 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है। पहले मैंने शिखर लिखा है, शिखर ने 60 कोण बनाया हुआ, सॉरी 30 डिग्री नॉट 45, 30 डिग्री, ठीक है। चलो फिर कुछ चीजें और मेंशन करनी है। माना AC बराबर x, सॉरी BC बराबर x, BC ये मीनार तथा PC बराबर y, ठीक है, ऐसा कुछ मान लिया। अब ट्रायंगल पे आते हैं। अब ट्रायंगल अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको बताया मैंने पहले छोटा वाला ट्रायंगल, त्रिभुज BCP में tan 30 डिग्री बराबर x बटा y, ठीक है। यही लेना पड़ेगा ना, छोटा वाला ट्रायंगल है BCP, इसका एंगल है 30, 30 के सामने की भुजा x, इधर y, तो tan 30 इक्वल्स टू x अपॉन y, tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू x अपॉन y, ठीक है, √3x इक्वल्स टू y। चलो यहाँ से हमने x और y में एक संबंध ज्ञात कर लिया, √3x इक्वल्स टू y। अब जहाँ पे y दिखेगा वहां पे x हम रख सकते हैं, ठीक है, जहाँ भी y दिखेगा वहां x रख लेंगे। चलो अब बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ACP में आप देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल ACP, ठीक है, ACP एंगल तो 60 आएगा। बड़ा वाला ट्रायंगल बड़ा वाला एंगल लेके आता है, बड़ा वाला एंगल बड़ा वाले ट्रायंगल से रिलेटेड है। tan 60 इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ ट्रायंगल देखें वापस, ये 20 है, ये x है, ये दोनों ऐड हो जाएगा, 60 के सामने की भुजा ये पूरा यूज होगा, AC, ठीक है, डिवाइडेड बाय y, ऐसा कुछ लंब बटा आधार होता है tan थीटा। tan 60 का वैल्यू √3, AC हो जाएगा 20 प्लस x डिवाइडेड बाय y, ठीक है। तो हम बोले थे ना y का वैल्यू काहे निकाला, रख सकें 1 से, √3 इक्वल्स टू 20 प्लस x बाय √3x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। अब दिस इम्प्लाई √3 का बटा 1 ले लो, √3 इंटू √3, ये 3x हो जाएगा, और ये इधर x से मल्टीप्लाई होगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो √3 इंटू √3 3x बराबर, ठीक है, 3x बराबर, इधर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस x गया x की तरफ, 3x माइनस x इक्वल्स टू 20, 2x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 20/2, ये हो गया 10 मीटर, ठीक है। यही मीनार की ऊंचाई पूछ रहा था, तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 10 आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमने मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर ली और क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो आप कर लोगे, 28 पर ही बेस्ड है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, ठीक है। 30 और 31 बता दे रहे हैं हम आपको। एक पेडेस्टल के शिखर, देखो फिर उसे पेडेस्टल आ गया भाई, पर एक शिखर मतलब हुआ माथा, मतलब सर, मतलब शीर्ष, शिखर माथा सर शीर्ष एक ही चीज है, शिखर माथा सर शीर्ष अंग्रेजी में हेड, ठीक है, सारा एक चीज है। एक मूर्ति है, उसकी ऊंचाई दी गई है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, देखो भाई
पैडेस्टल का शिखर मतलब पैडेस्टल का माथा, तो जहां पर पैडेस्टल का माथा है, ठीक है, उस पर मूर्ति खड़ी है। चलो पैडेस्टल क्या होता है पहले ये बात करते हैं हम लोग, ठीक है। पैडेस्टल क्या होता है? पैडेस्टल सिंपली ऐसा, आपने पोडियम देखा है ना, पोडियम तो देखा ही होगा आप लोगों ने, ठीक है, पोडियम के ही जैसा रहता है, ठीक है, पैडेस्टल ऐसा, और इस पे रखी हुई है एक जो है मूर्ति, ठीक है, एक मूर्ति रखी हुई है ऐसा, ठीक है। तो यहां पर हमें पैडेस्टल बनाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। पैडेस्टल के लिए हम बस एक लंबा लाइन खींच देंगे और मूर्ति के लिए भी एक लंबा लाइन खींच देंगे, बस लाइन से ही सारा काम। और हमको समकोण त्रिभुज से मतलब है। समकोण त्रिभुज आप कितने अच्छे तरीके से बना सकते हो, कहीं मिस्टेक ना हो एंगल को दर्शाने में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी ना मूर्ति बनानी है ना पैडेस्टल बनाना है। पैडेस्टल की जगह पर हम एक पोल जैसा ले लेंगे, बम्बू बांस जैसा ले लेंगे, और वहां एक मूर्ति खड़ा करना है तो एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो पैडेस्टल सिंपली चीनी मिट्टी का बना होता है। चीनी मिट्टी समझते होंगे आप, चाइना क्ले, चीनी मिट्टी का बना होता है पैडेस्टल, और उस पर मूर्तियां रखी रहती हैं ऊपर में, ठीक है, बेचने के लिए, दिखाने के लिए लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 30, पैडेस्टल मूर्ति। तो पहले वो ड्रॉ कर लें वही पैडेस्टल। पैडेस्टल जो है हो गया भाई, ये आपका पैडेस्टल। जनरली बेलनाकार ही होता है पैडेस्टल भी, ठीक है। पैडेस्टल, ठीक है। चलो नाम हो गया ए बी, या बी सी भी दे सकते थे। मूर्ति खड़ी है भैया, मूर्ति खड़ी कर दो, सी है, ठीक है। तो मूर्ति का जो पैर है यहाँ पे है, तो जहां पे मूर्ति का पैर है वहां पर पैडेस्टल का क्या है? क्वेश्चन ये रहा, जहां पर मूर्ति का पैर है वहां पे पैडेस्टल का सर है, नहीं, पैडेस्टल का शिखर है, पैडेस्टल का शीर्ष है, पैडेस्टल का माथा है, पैडेस्टल का हेड है, सिंपली। तो जहां पे मूर्ति का पैर है वहां पे पैडेस्टल का शिखर है। अब भूमि पर एक बिंदु, फिर से वही डायग्राम आने वाला है भैया। भूमि पर एक बिंदु ले लो, ठीक है, भूमि पर एक बिंदु P। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। पैडेस्टल का शिखर इसकी बात कर रहा है। अच्छा, मूर्ति सी, ये मूर्ति है, इसकी ऊंचाई है 1.46 दर्शा दे रहे हैं, 1.46 मीटर, ठीक है। तो मूर्ति के शिखर, ठीक है, भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर और बिंदु से पैडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, तो दो उन्नयन कोण है, एक 60 एक 45, दोनों बन रहे हैं, ध्यान देना, दोनों बन रहे हैं शिखर से ही। किसके शिखर से? तो एक मूर्ति के शिखर से, एक पैडेस्टल के शिखर से। तो मतलब सिंपली क्या है कहने का मतलब कि भैया पैडेस्टल के शिखर को मिलाओ P से, यहाँ पर एक एंगल बनेगा और वो एंगल है 45 डिग्री। फिर इसके शिखर को भी मिलाओ, ठीक है, फिर एक एंगल बना, वो एंगल है 60 डिग्री, हो गया। ठीक है, चलो और कुछ दिया ही नहीं गया है। पैडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, ये पूछ रहा है। पैडेस्टल की ऊंचाई बोले तो ए बी चाहिए, तो चलो भैया इसको x मान लें, इसको y मान लें, चूंकि ना तो आधार मालूम है ना तो ये मालूम है। चीजें मेंशन कर लो। माना ए बी पैडेस्टल तथा ए सी मूर्ति है, ठीक है, ए बी पैडेस्टल तथा ए सी मूर्ति है, ऐसा कुछ। P एक बिंदु है,
जिस पर पेडेस्टल के शिखर तथा मूर्ति के शिखर द्वारा बनाए गए कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हो गया, मेंशन कर दिया। फिर इसके अलावा माना एक्स वाई जो माने हैं, माना ए बी बराबर एक्स तथा बी पी बराबर वाई, ठीक है, मेंशन कर दिया। चलो ट्रायंगल अप्लाई करना, ट्रायंगल यूज करना है त्रिभुज, पहले छोटा वाला यूज करेंगे ए बी पी 1045 एक्स बटा वाई, 1045 का मान 1 इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स बराबर वाई। चलो इसको एक ले लिया, एक्स बराबर वाई को फर्स्ट ले लिया, ठीक है। एक्स और वाई में एक संबंध आ गया, छोटा वाला ट्रायंगल यूज करके हमने एक्स और वाई में एक रिलेशन निकाल लिया। अब ट्रायंगल सी बी पी में 1060 बड़ा वाला 1060 बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हो सी बी पी, तो ये पूरा यूज होगा, ये पूरी लंबाई, ऊपर है 1.46, नीचे है x 1.46 प्लस एक्स, तो 1.46 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय बेस आधार y, ठीक है, हो गया। हमें एक्चुअली x का वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो y को हटाओ, x को जिंदा रखेंगे। मतलब क्या है कहने का, एक को जरा देखो तो x बराबर y आया है, तो x की जगह पर y रखें कि y की जगह पर x रखें, बात तो बराबर ही है, लेकिन हमें y को जिंदा नहीं रखना, चूंकि हमें यही चाहिए ना, पेडेस्टल की ऊंचाई, क्वेश्चन यही पूछ रहा था, तो हमें x चाहिए, तो x को जिंदा रखेंगे, मतलब क्या हुआ, y की जगह पर x रखेंगे, y यहाँ x रखा जाएगा। चलो 1 से 1060 का मान √3 1.46 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। चलो भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, √3x इक्वल्स टू 1.46 प्लस एक्स, ऐसा कुछ यहाँ बटा एक है, x की तरफ गया, √3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 1.46, तो x कॉमन ले लो, तो √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1. ठीक है, √3 का वैल्यू 1.73 माइनस 1, आपका बुक में यही दिया गया है, क्वेश्चन को में पर्टिकुलर रूप से √3 का वैल्यू ये दिया गया ताकि आप यूज कर सको, इक्वल्स टू 1, ये माइनस हो जाएगा, तो 1 में 1 माइनस होगा, यहाँ पे 1 में 1 माइनस होगा, √3 का वैल्यू पुट किया है, 1 में 1 माइनस होगा, तो x इंटू 0.73 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1.46 डिवाइडेड बाय 0.73, ऐसा कुछ। डेसिमल उड़ गया भैया, क्योंकि डेसिमल के बाद इधर भी 2 अंक है, इधर भी 2 अंक है, 73 से ये 2 टाइम्स इक्वल्स टू 2 मीटर, ये आ गया पेडेस्टल की ऊंचाई। ठीक है, तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 30 क्लियर हो गया। अब हम लोग 31 देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। एक मीनार के पाद बिंदु से एक पहाड़ी, आप देखो अब इसमें क्या है, इसमें अब 2 तरह की बातें हो रही, एक मीनार है और एक पहाड़ी है, तो देखते हैं। अब तक हम लोग देख रहे थे कि पेडेस्टल पर मूर्ति रखी हुई है या मीनार पर ध्वजदंड खड़ा है, लेकिन अब यहाँ पे कोई किसी पे खड़ा नहीं है, मीनार अलग खड़ा है, पहाड़ी अलग खड़ी है। तो मीनार के लिए हम लोग एक सिंपल सा लाइन लेंगे, एक सीधा स्ट्रेट लाइन लेंगे। ये मीनार अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक है, पहाड़ी ऊंची होगी, इस बात का ख्याल रखना आप,
पहाड़ी मीनार से ऊंची होगी। ठीक है, ये आधार हो गया, बी सी ए बी मीनार हो गया, सी डी पहाड़ी हो गई। चलो भाई शो कर दें यहीं पे, ये पहाड़ी है और ये मीनार है। ठीक है, चलो मीनार और पहाड़ी। मीनार के पाद बिंदु मतलब मीनार का पैर, पहाड़ी का उन्नयन कोण मतलब मीनार का पैर यहाँ पे होगा। अब पहाड़ी का उन्नयन कोण मतलब पहाड़ी के सर को मिलाना पड़ेगा, एक एंगल बनेगा यहाँ पे, तभी तो उन्नयन कोण की बात आएगी। उन्नयन कोण आपको बताया गया था ना इंट्रोडक्शन वीडियो में कि नीचे बैठ के ऊपर देखोगे तो उन्नयन कोण बनेगा। ये बन गया 60 डिग्री का। ठीक है, ये ऐसा। और क्या, पहाड़ी के पाद बिंदु से ना, पहाड़ी के पैर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अभी देखो पहाड़ी के पैर से, अब पहाड़ी के पैर से एक बंदा यहाँ देख रहा है, इसके शिखर को देख रहा है, फिर उन्नयन कोण की बात हो रही है, ड्रॉ करके मिला दो। यहाँ पे हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो एक त्रिभुज के अंदर 60-30 ऐसा कोण आ गए थे। इससे कोई मतलब नहीं, आपको ये नहीं देखना है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं होना है, आपको देखना है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मीनार से बनने वाला, तो मीनार से बनने वाला ए बी सी, पहाड़ी से बनने वाला डी सी बी या बी डी सी या बी सी डी जो भी है। ठीक है, चलो। और मीनार 50 मीटर लंबी है, मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर। तो माना, मेंशन कर दो चीजों को, माना ए बी मीनार तथा सी डी पहाड़ी है। ठीक है, सिंपली इतना काफ़ी होगा, बाकी चीज़ें तो ऐसे भी क्लियर हैं। ठीक है, अब बस मीनार की ऊंचाई दी गई है, मीनार 50 मीटर लंबी हो, पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी, सीढ़ी मान लो x, पहाड़ी की ऊंचाई x, आधार जरूरी, आधार मान ले y। तो चलो माना पहाड़ी की ऊंचाई, या उसको हम सीढ़ी भी लिख सकते थे क्योंकि अब ट्रायंगल में आ चुके हैं। ठीक है, और आधार BC बराबर y। अब ट्रायंगल यूज करना, आप दो ट्रायंगल देख लो, मीनार से बनने वाला ABC, पहाड़ी से बनने वाला BCD। तो पहले छोटा वाला लेते हैं जनरली, त्रिभुज ABC में। अच्छा, ये नियम नहीं है कि हमेशा छोटा वाला ही लेना है, अपनी मर्जी है। ठीक है, लेकिन पहले छोटा वाला लो, जनरली ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, छोटा वाला लोगे तो। ठीक है, त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री बराबर 50/y। ठीक है, 30 के सामने की ये भुजा देखी जाएगी। अब बस ये त्रिभुज देखो ABC, ये लाइन से कोई मतलब नहीं है, बस ABC को देखो। tan 30 का मान 1/√3 इक्वल्स टू 50/y। तो दिस इम्प्लाई y इक्वल्स टू 50/3, y का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब इस साइड करते हैं बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज BCD में tan 60 चलेगा, tan 60 डिग्री x/y। हमें तो अल्टीमेटली यही चाहिए ना, पहाड़ी की ऊंचाई, x का मान। तो x को जिंदा रखेंगे, y को गायब करेंगे, तो y का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे 1 से। tan 60 का मान रख दो भाई √3 और x/50√3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x बराबर √3 50 दिया 150। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्लियर हो गया। पहाड़ी की ऊंचाई को x माना था, x का वैल्यू 150 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपका क्लियर हो गया। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। टाइप 3 में और भी क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए डिफिकल्ट हैं, तो वो अगले वीडियो में जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।